हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंद ऑडियो टूल से कुछ vocabs जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नथिंग जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिविजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला है कॉन्टेंजेंसी. कॉन्टेंजेंसी की हिंदी मीनिंग होती है आकस्मिकता व्यय. यानी कि कॉन्टेंजेंसी स्पेशली हम फंड के लिए यूज करते हैं. कॉन्टेंजेंसी फंड, उस फंड जैसे कहीं बाढ़ आ गया या कहीं भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उसके दौरान क्या होता है कि बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है. तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा भेजा जाता है उनकी हेल्प के लिए, स्पेशली जो हेल्प होता है उसे हेल्प नहीं एड कहते हैं उस टाइम. ओके, सहायता. तो जो पैसे भेजे जाते हैं उसे बोलते हैं कॉन्टिजेंसी व्यय, यानी कि आकस्मिकता के लिए जो भी पैसे भेजते हैं उसे हम कहते हैं अ फंड विच इज यूज इन इमरजेंसी. यानी कि एक ऐसा पैसा या एक ऐसा फंड जिसे यूज किया जाए इमरजेंसी में. ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए इंसिडेंट एंड इवेंचुअलिटी. नेक्स्ट है घैस्टली. घैस्टली की हिंदी मीनिंग होती है भयंकर. कोई चीज जो बहुत ज्यादा भयंकर हो, बहुत ज्यादा डरावना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? घैस्टली कहते हैं. ओके, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और बैड, यानी कि बहुत ज्यादा कोई चीज खराब हो तो उसे क्या बोलते हैं? घैस्टली, यानी कि भयंकर, बहुत ज्यादा खराब. इसके सिनम्स हो गए टेरेबल, फ्राइटफुल, हॉरिबल एंड ग्रिम. ओके, ये सारे के सारे वर्ड पहचाने हैं, आप जानते हो इन सबको. बस घैस्टली आपके लिए एक न्यू है. ओके, नेक्स्ट है कार्नेज. कार्नेज की हिंदी मीनिंग होती है नरसंहार. यानी कि एक ही साथ कई सारे लोगों को मार देना. जैसे दंगे दंगे में क्या होता है, दम इसमें ये होता है कि मतलब एक पर्सन होता है और वो कई लोगों का मर्डर कर देता है, कई लोग को मार देता है उस टाइम, एकदम वायलेंट पर्पस से. तो वही है द वायलेंट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. यानी कि एक वायलेंट किलिंग, यानी कि बहुत ही खराब तरीके से ज्यादा लोगों को मार देना किसी एक पर्सन के थ्रू, क्या कहलाता है? कार्नेज. ओके, इसके सिनम्स हो गए मैस्क्रे एंड स्लॉटर एंड मास मर्डर. ओके, मास का मतलब होता है ग्रुप. नेक्स्ट है बूट लेगर. बूट लेगर की हिंदी मीनिंग होती है चोर विक्रेता. अब चोर यानी कि चोर तो आप जानते हो, कोई भी चीज जो इलीगल तरीके से करे वो चोर कहलाता है. और विक्रेता यानी कि बेचने वाला. अगर कोई भी पर्सन किसी भी चीज को, कोई भी सामान को गलत तरीके से बेचता है, ओके, इलीगल, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? बूट लेगर. ओके, यानी कि किसी भी चीज को इलीगली सेल करना क्या कहलाता है? मतलब जो करता है उसे कहते हैं बूटलेगर. और सॉरी, जो इसके वो होते हैं वर्ब, इसको इसका अगर वर्ब देखें तो बूटलेग. ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए क्रूक, फेलन, मेल फैक्टर एंड आउटलॉ. ओके, क्रूक, फेलन, मेल फैक्टर एंड आउटलॉ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए. नेक्स्ट पैट्रोनेज. पैट्रोनेज की हिंदी मीनिंग होती है संरक्षण. इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन को सपोर्ट देना क्या कहलाता है? पैट्रोनेज. ओके, यानी कि आप किसी भी पर्सन की हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो किसी भी चीज में, चाहे फाइनेंशियली आप कर रहे हो, किसी भी तरीके से करो. ओके, तो वही है स्पेशली द सपोर्ट स्पेशली फाइनेंशियली दैट इज गिवन टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय अ पैट्रॉन. यानी कि पैट्रॉन के थ्रू. अब पैट्रोनेज यानी कि संरक्षण, और पैट्रॉन, पैट्रॉन क्या है? नाउन है, यानी कि जो संरक्षण देता है, यानी कि जो सपोर्ट करता है उसे बोलते हैं पैट्रॉन. ओके, तो जो भी किसी भी तरीके से जो भी पर्सन आपकी हेल्प करे क्या कहलाता है? पैट्रोनेज, स्पेशली किसी बड़े लेवल पे. ओके, इसके सिनम्स हो गए गार्डियनशिप एंड प्रोटेक्टोरेट. नेक्स्ट है डोगमा. डोगमा की हिंदी मीनिंग होती है सिद्धांत. अगर आपने जैसे बायो वगैरह अगर आप पढ़े होगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डोगमा. वहाँ डोगमा का मतलब होता है कि एक प्रिंसिपल. जैसे आप कई सारी चीजें पढ़ते हो तो उसमें रूल्स पढ़ते हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मतलब कई सारे चीजें पढ़ती हो, उसमें भी मतलब फॉर्मूला लर्न करते हो, तो उसमें क्या होता है? कुछ प्रिंसिपल्स लगते हैं, कुछ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. तो वही चीज है, ठीक है, यानी कि उसको आपको मानना ही पड़ता है. तो डोगमा यानी कि सिद्धांत. अब एक ऐसा बिलीफ या फिर एक ऐसा बिलीफ सेट करके जाना किसी भी पर्सन के थ्रू जिसे आप मानते ही हो, उस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है, विदाउट क्वेश्चनिंग. यानी कि उस पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ऐसा क्यों है, वो आप मान लेते हो. जैसे आपने न्यूटन लॉ आपने पढ़ा होगा, तो वो उसको आप क्या करते हो? आप ये नहीं करते ना कि हाँ भाई इस इन्होंने ऐसे दिया क्यों. आप उस लॉ को पढ़ते हो, आप उसको मानते हो कि हाँ उन्होंने दिया है तो ये सही है. तो वो एक बिलीफ सेट करके गए हैं इसीलिए. ओके, तो डोगमा यानी कि सिद्धांत होता है. ओके, इसके सिनम्स हो गए कन्विक्शन, प्रिंसिपल एंड प्रोपेगेंडा. नेक्स्ट है अफायर. अफायर की हिंदी मीनिंग होती है जलता हुआ. ओके,
अब कहीं आग अभी लगी हुई है, कहीं पे अभी जल ही रहा है, जो जल रहा है तो उसे बोलते हैं फायर। ओके, अगर आग लग चुकी होती है, अगर जो प्रेजेंट चीज में चल रही है, यानी कि आग अभी जल रही है या लगी ही है, तो उसे क्या बोलते हैं फायर, यानी कि ऑन फायर, अभी वो प्रोसेस में है, यानी कि अभी आग जल ही रही है। ओके, तो बर्निंग, इसके सिनोनिम्स हो गए अ ब्लेज, अ फ्लेम, अ फ्लेयर एंड अ लाइट। नेक्स्ट है लिप सर्विस। लिप सर्विस कहने का मतलब दिखावटी समर्थन या स्वीकृति, यानी कि किसी पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी ऐसे ऐसे हेल्प करूंगा, और बाद में जब टाइम आया तो मुकर गया, यानी कि उसने बस मुंह से कह के बता दिया कि हाँ मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो समथिंग प्रोफर्ड बट नॉट परफॉर्म, यानी कि कोई चीज बस कहना लेकिन उसको करना नहीं। इसके सिनम्स डुप्लिसिटी, हाइपोक्रेसी एंड इनसिंसियरिटी। नेक्स्ट, अनसेवरी। अनसेवरी की हिंदी मीनिंग होती है बेस्वाद, यानी कि कोई चीज जो बहुत खराब होता है टेस्ट में उसे कहते हैं अनसेवरी। स्पेशली कोई रूल रेगुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है अनसेवरी। ओके, यानी कि बहुत चीजें खराब होना, खराब के लिए ही यूज करते हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं। अनप्लीजेंट, नॉट मोरली एक्सेप्टेबल, ये सब इसके सॉरी ये मतलब इसकी मीनिंग है। एंड इसके सिनम्स हो गए टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, डिसटेस्टफुल एंड इंसिपिड। इंसिपिड की हिंदी मीनिंग होती है फीका। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है प्ले टू द गैलरी। ओके, प्ले टू द गैलरी की हिंदी मीनिंग होती है लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना, यानी कि आप कुछ ऐसा, एक होता ना कि आप कभी कभी दिखावटी करते हो जानबूझ के, कभी कभी कोई पर्सन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, अटेंशन सीकर बनना चाहता है वो, कि हाँ लोग मुझे ही देखें, यानी कि मैं पॉपुलर होऊंगा अगर मैं ऐसे करूंगा तो। ओके, समझ में आ गया। टू डू थिंग दैट वन थिंग्स विल बी पॉपुलर, यानी कि कोई भी ऐसा काम करना किसी अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए अमंग बहुत सारे लोगों के बीच। ओके, चाहे आप कोई चीज गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। ओके, तो क्या होता है कि एक पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हो, तो यही हो गया प्ले टू द गैलरी। तो ये सारे आज के वो कैप्स थे। थैंक यू।